हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए सुबह के सत्र में वैशाख माह का आज प्रदोष उपरांत त्रयोदशी है। आज चतुर्दशी है। आज के दिन चतुर्दशी है और कल अमावस्या है। आज बहुत से स्थानों में वोटिंग का भी दिन है, तो आप अपना वोट अवश्य दें। आप वोट देने जरूर जाएं। आपको जो अच्छा लगे, जो हमारे देश के लिए भला हो, अपने लिए भला हो, उसी को ही चुनें। आप वोटिंग जरूर करें, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको व्यर्थ न जाने दें। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए आप लोग जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता सबको नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी की को भी मनन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनको भी आह्वान करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण कर सभी लोगों पर अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को मनन करते हुए तथा सभी के पितरों को मनन करते हुए इस कथा का प्रारंभ करूँगा। आज दिनांक 7 जुलाई 2024, 7 मई 2024। आज दिन मंगलवार, मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीत बिहारी। हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ पार्वती मैया से अनुरोध करता हूं कि आप इस गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना करते हुए आग्रह करता हूं कि मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गुप्तपनम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए, नमन करते हुए, उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए, बाबा विश्वनाथ को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए मैं उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे बाबा भोलेनाथ, आप सबका कल्याण करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। हम सबों पर दया कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार जो भी मेरे हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, ऐसे तो मेरे सारे विश्व में मेरे सभी लोग मेरे हैं। मैं किसी को अलग नहीं मानता, क्योंकि वह आप ही का रूप है। हे महादेव, सभी पर अपनी अखंड कृपा कीजिए। जो किसी भी प्रकार मुझे एक बार भी देखे हों, उन पर कृपा कीजिए, और जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। उनके कष्टों का निवारण त्वरित कर दीजिए महादेव, यह मेरी प्रार्थना है। भोला बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम, बोलो बम, ए बोलो बम, आप भी बोलो बोल बम, हम सब बोले बोल बम, बोल बम्मा बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, बोल के बम, बोलो 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 बम,
बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। गंगा 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 स्नानम हम कश्चित, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो मरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग 29वें अध्याय तक पढ़े थे। आज हम लोग 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सबके चारों ओर ईशान से लेकर सदोजात प्रयत्न 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों का पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। वह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनके शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सुषम देवी की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनके शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नेत्रिक्य कोण में के दल में श्रीकंठ और उनके शक्ति का, तथा वायवीय कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी शका पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों को भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नीलोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवदव तथा कपदीश या कपालिश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनके अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव की पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवदव की पूजा को और उन्हीं के बाद कपालिश या कर्पदिश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभराज का, पूर्व में नंदी का, दक्षिण में महाकल्प का, उत्तर में शास्ता का, अग्निकोण के दल में मातृकाओं का, दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का, नेत्रीय कोण में के दल में कार्तिकेय का, पश्चिम दल के में ज्येष्ठ का, वायव्य कोण के दल में गौरी का, उत्तर दल में चंड का, ईशान कोण में तथा शास्ता और नंदीश्वर के बीच में मुनिंद्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगीश्वर का, मातृकाओं और तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणम्बा गौरी के बीच में महामूर्ति की पूजा करें। गणम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रथम गण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपने शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाक्षित हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरणों के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके ब्रह्म भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें।
इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण है। इनकी प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता और आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सुषमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोदा और विदुता इनके क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में विस्तृत हैं। द्वितीय आवरण पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उसके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तारा, दक्षिण दिशा में सूत्रा, पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में आप पायनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नेत्री कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धि बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनिश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्य की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की। उसके ब्रह्म भाग में 7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों तथा छंदोमय अश्वों तथा बालखिलियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक स्वर वाले ये चारों पूर्वादि दिशा की क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित है। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम में अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थान पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धूति, स्मृति, क्षमा, संति, अनसुईया, देवमाता, आदिति तथा अरुंधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता सदा शिव पूजन प्रायण, कांतिमती और प्रिय दर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब ओर से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्र देव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विदेश्वरमय है। तृतीय आवरण में भेद है अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं में के क्रम में त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। उनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत की आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं की संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है। ये ही विश्व पालक मृड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों की साक्षी 26वां तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
इनके प्रथम आवरण में वसुदेव की पूर्व में अनिरुद्ध को दक्षिण में प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षणा को उत्तर में स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, श्री राम, यह तीनों राम आप श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरणों में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतहत न होने वाला नारायणास्त्र का पूजन करें, पश्चिम में पांचजन्य का और उत्तर में शांक धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चक्रव्यूह क्रम के 4 मूर्तियों की पूजन करके क्रमशः उनके 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नेत्रीय कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके इसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: इंद्र, अग्नि, यम, नेत्री, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके ब्रह्म भाग में महेश्वर के आयुध की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में ब्रज की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में वाम की, नेत्री कोण में खड़ग की, पश्चिम में पास की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाकी की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के ब्रह्म भाग में अथवा 5वें आवरणों में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों की कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरव के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पंछी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, चंद्र, जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर से असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्द वाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका समान रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतित करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने की पश्चात पांचाक्षर मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महारुचरु का निवेदन करें। यह महाचरु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आढ़क 4 सेर का हो तो निम्न क्षेत्र श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदंतर जल और तांबूर, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करें। जो शठ या कंजूस है, पूजा के प्रति अपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके कर्म वे काम्य कर्म सफल नहीं होते हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग में काम्य कर्मों का संपादन करे।
इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्साह पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार 5 अक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप की स्थापना सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु के अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं को यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों के में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इसमें बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो उसमें साधन न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। वह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपन्न श्रेयोरूप साध का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इसमें से प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी की उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाली नहीं है, उन्हें लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोगों से भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव को सेवी के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र मंत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रायोजन का अष्टामांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराणे वायव्य संहितायाम उत्तरेखंडे सेवानाम काम्य कर्म वर्णन नाम 30 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में सेवों का काम्य कर्म वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बुलबुल काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सबों को वंदन करते हुए लघु आरती प्रारंभ करूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। घर घर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव शंभो 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 हर हर महादेव। घर घर महादेव शंभो शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। भोलेनाथ को, मैया पार्वती को भी नमन करता हूँ। मैं मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः।
कश्चित निक्रम कश्चित हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर आवाज समझ देवी देवताओं हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करने पधारें। मैं आज सुबह का सत्र यहीं पे विराम देता हूँ। सांध्यकालीन सत्र में पुनः मिलूंगा। अब वायव्य संहिता के लंबी लंबी पाठ शुरू है, लंबी लंबी कथाएं और पाठ है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा से मैं 10 तारीख को पूर्ण विराम देकर इस कथा का पूर्ण करूंगा और आगे 11 तारीख से स्कंद पुराण प्रारंभ करूंगा। मेरे बाबा मुझसे जो करवा लें, मैं बाबा के समक्ष अपना विनती करता हूँ। हे महादेव जी, हे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आपने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे नंदीश्वर, हे समस्त देवी देवताओं, मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं अपने पितरों को भी नमन कर और सभी श्रोताओं के पितरों को भी नमन और वंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अपने बच्चों पर अखंड कृपा बनाए रखें। हे पितरदेव पितरानी देवी, मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो तो क्षमा प्रदान कीजिए। मैं तो प्रयास महादेव के शरण में रह के करना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आपकी मुक्ति हो जाए, इससे बढ़कर मुझसे कुछ भी नहीं है। इसी के निमित्त यह शिव महापुराण जितने भी लोगों के श्रोता हैं, सबके पितरों की मुक्ति निश्चित ही है। जिस प्रकार शिव का कार्य में यह प्रतीत है और शिव महापुराण के सुन लेने मात्र से, हमारे सुनने से पितरों की मुक्ति होती है। और बाबा भोलेनाथ ने यह संपूर्ण मूल पाठ मुझसे करवाया है, तो जरूर ही विश्व के कल्याण के लिए कराया है। बाबा की जैसी इच्छा बाबा उस प्रकार कार्य करें। काल हर दुख हर दाढ़ी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर